बहुत दिनों से सभी के मन में एक सवाल चल रहा था, ब्रिटेन में आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी। और आज इसका जवाब मिल गया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी का वनवास खत्म हो गया। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद लेबर पार्टी की ब्रिटेन में सरकार बनने जा रही है। लेबर पार्टी के किर स्टारमर ने मौजूदा पीएम ऋषि सुनक को पटकनी दे दी। लेबर पार्टी ने ब्रिटेन आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को पूरी तरह से रौंद दिया। आम चुनाव के नतीजों में लेबर पार्टी को बहुमत मिल गया और इसके साथ ही ये तय हो गया कि 14 साल बाद लेबर पार्टी सत्ता में लौट रही है और किर स्टारमर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, लेबर पार्टी की सांधि की वजह भी किर स्टारमर ही है। किर स्टारमर के पीएम बनने के में महज औपचारिकता हालांकि बाकी है, लेकिन किर स्टारमर के शासनकाल में भी ब्रिटेन के साथ साथ भारत की खूब बनने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि दोनों के रिश्ते जो है और भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। देखिए, किर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी को उन्हीं की सोच जैसा एक दोस्त मिल जाएगा और उम्मीद यही की जा रही है कि किर स्टारमर के राज में भारत के साथ साथ ब्रिटेन के रिश्ते और गहरे होंगे। और इसकी वजह क्या है, आपको ये बताते हैं। देखिए, पीएम मोदी की तरह ही किर स्टारमर भी सोच रखते हैं कि नेशन फर्स्ट। दरअसल ब्रिटेन आम चुनाव में लेबर पार्टी के उम्मीदवार किर स्टारमर का ये पूरा नारा रहा है, कंट्री फर्स्ट पार्टी सेकंड। और पूरे चुनाव में लेबर पार्टी और किर का इसी पर फोकस रहा। वोटर्स के बीच उनका ये नारा कंट्री फर्स्ट पार्टी सेकंड काम भी किया और यही वजह है कि वोटर्स ने किर स्टारमर की झोली भर दी और आज फिर वो प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, किर की ये सोच कंट्री फर्स्ट पार्टी सेकंड भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के विजन से बहुत मिलती जुलती है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी हमेशा से नेशन फर्स्ट है। पीएम मोदी अनेक मौकों पर ये दोहरा चुके हैं कि नेशन फर्स्ट और पार्टी सेकंड हम सिद्धांत का पालन करते हैं। पीएम मोदी ने अब तक के कार्यकाल में इस विजन को पूरी तरह से साकार किया। याद कीजिए, नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सिद्धांत 2014 से ही पीएम मोदी के काम का हिस्सा रहा है। केवल चुनावी अभियान नहीं, जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने नेशन फर्स्ट सिद्धांत को तरजीह दी और उन्होंने हमेशा कहा देश का विकास सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट सिद्धांत से ही होगा, यानी कि राष्ट्र सर्वोपरि है। नेशन फर्स्ट सिद्धांत को लेकर वो कांग्रेस को कई बार कोस चुके हैं कि उनके लिए परिवार फर्स्ट है, लेकिन भाजपा के लिए नेशन फर्स्ट। अब आपको बताते हैं कि मोदी और किर स्टारमर में क्या समानता है। देखिए, किर स्टारमर का कंट्री फर्स्ट पार्टी सेकंड सिद्धांत भी मोदी के नेशन फर्स्ट सिद्धांत का एक अंग्रेजी वर्जन लगता है। इतना ही नहीं, किर फिलिस्तीन मामले पर मोदी की तरह सोच रखते हैं। लेबर पार्टी फिलिस्तीन देश को मान्यता देने की वकालत करती आई है। भारत का भी इस मामले में कुछ ऐसे ही स्टैंड रहा है और मोदी इस बात को बहुत बार दोहरा चुके हैं। आपको याद होगा, दरअसल किर ने चुनावी अभियान में भी ये बात कही थी कि अगर वो ब्रिटेन की सत्ता में आते हैं तो उनके लिए देश पहले होगा। वो ब्रिटेन की बेपटरी हो रही अर्थव्यवस्था, यानी कि जो बेपटरी हो रही इकोनॉमी है, उसे सबसे पहले पटरी पर लाने का काम करेंगे। अब सवाल यह है कि किर के पीएम बनने और लेबर पार्टी के सरकार में आने के बाद भारत के साथ ब्रिटेन के रिश्ते कैसे होंगे। देखिए, जानकार ये मानते हैं कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी के आने से भारत के रिश्ते में किसी तरह की खटास आने की कोई संभावना नहीं है और कहा तो ये भी जा रहा है कि रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। खुद लेबर पार्टी किर स्टारमर ये भी कह चुके हैं कि लेबर सरकार भारत के साथ लोकतंत्र के हमारे साझा मूल्यों पर आधारित संबंध स्थापित करेगी। लेबर सरकार भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी की तलाश करेगी। इसमें एक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शामिल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों देशों के बीच वैश्विक सुरक्षा, जलवायु सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए एक नई साझेदारी चाहते हैं। दुनिया में भारत की मौजूदा स्थिति पर विचार करते हुए खुद किर स्टारमर ने पिछले महीने कहा था कि ये भारत की सदी बनने का एक अवसर है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले 2 सालों से, याद कीजिए, प्रस्तावित एफटीए यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर बात चल रही है, यानी कि 2 साल हो चुके हैं और ऋषि सुनक की सरकार में इस पर मोहर लगने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब उम्मीद की जा रही है कि किर की सरकार पर इस पर कोई ना कोई एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद है।